अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीकली आउटलुक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट और न्यूज़ के वाले से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मेरे पास प्रोफाइल ओपन हो चुका है। इसमें हम इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वीक स्टार्ट होता है मंडे से। मंडे को हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है यूएसडी का। ना ही कोई हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट डाटा रिलीज है, ना ही कोई हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटा रिलीज है। उसके बाद ट्यूसडे है। ट्यूसडे को हमारे पास सबसे पहले एडीपी की डाटा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे टेंटेटिव में शो हो रहा है, मानी ये रिलीज नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास साथ में जो जो ओपनिंग का डाटा है, सितंबर का डाटा है, और अक्टूबर का डाटा गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से कलेक्ट नहीं हुआ था। तो ये सितंबर का और नवंबर का डाटा है हमारे पास। जो ओपनिंग का नवंबर का डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास वेडनेसडे आ गया। वेडनेसडे को हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कोस्ट इंडेक्स का डाटा है, और साथ में हमारे पास थर्सडे आ गया। थर्सडे को हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। थर्सडे का दिन हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्सडे को हमारे पास एफओएमसी मीटिंग है। एफओएमसी मीटिंग रिजल्ट है, और साथ में हमारे पास फेडरल फंड रेट डिसीजन होगा। उसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस रिलीज होंगी, साथ में एफओएमसी स्टेटमेंट और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफओएमसी मीटिंग के अंदर क्या होगा, इसके क्या एनालिसिस है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सीएमई वाई टूल ओपन कर लिया है। फेड वाई टूल के अंदर अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो एवरेज चांसेस बताए जा रहे हैं वो यही बताए जा रहे हैं। 86% प्रोबेबिलिटी है कि फेडरल रिजर्व एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट डिलीवर करेगा अपनी इस मीटिंग में, और 13.8% चांसेस हैं कि फेडरल रिजर्व अपना रेट कट पास कर देगा, रेट कट में कोई तब्दीली नहीं करेगा। एवरेज जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास यही है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। अगर हम लेबर मार्केट को देखें, वो कूल हो रही है। उसके बाद अगर हम ओवरऑल चेक करें तो सितंबर के अंदर फेडरल रिजर्व को एक रेट कट डिलीवर करना चाहिए, जो कि हमारे पास डिलीवर होगा। 86% प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे अगर हम मजीद चेक करें तो यहाँ पे फोरकास्ट जो की जा रही है वो पहले 4% इंटरेस्ट रेट है। जो फोरकास्ट की जा रही है 3.7% 75% की जा रही है। और जो एक्चुअल डाटा आएगा हमारे पास, एवरेज जो चांसेस है वो यही है कि एक्चुअल डाटा इन लाइन आएगा फोरकास्ट के। और इकोनॉमिक प्रोजेक्शन के साथ हमारे पास फेड डॉट प्लॉट और उसके बाद बाकी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन रिलीज होंगी। ये हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करेंगे लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। और साथ हमारे पास एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम क्लूज फाइंड करेंगे कि फेडरल रिजर्व हकिश है या डोविश है। तो इससे भी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, मार्केट की डायरेक्शन काफी ज्यादा क्लियर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उसके बाद हमारे पास लास्ट में यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। प्रीवियस जो रीडिंग है 191 की है, फोरकास्ट जो की जा रही है 221 की जा रही है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आता है यूएसडी वीक होगा। उसके बाद हमारे पास एट द लास्ट ऑफ द वीक फ्राइडे है। फ्राइडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है। इसके साथ हमारा ये वीक खत्म होता है। इस वीक के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो एफओएमसी मीटिंग है। तो हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और इस वीक ट्रेड के लिए बस अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। जी, ये मेरे पास सबसे पहले डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डीएक्सवाई में वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। वीकली टाइम फ्रेम पर चेक करें तो मार्केट अपने प्रीवियस जो हाई था मार्केट का, उसे स्वीप करके डाउन साइड पे आ रही है। और यहाँ पे हमारे पास इस जगह पर चेक करें तो मार्केट ने अपने प्रीवियस साइड बार के लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग कर दी है, जो कि हमारे पास एमएसएस हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास कंफर्मेशन हो चुके हैं साइड बार की कि अब मार्केट वीकली टाइम फ्रेम का जो हमारा वीकली बयास है वो बेरिश है। वीकली टाइम फ्रेम अभी हमें सेलिंग इंडिकेट कर रहा है। डे टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें, डे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के अंदर यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे ये चेक करें आप। यहाँ पे मार्केट के अंदर हमारे पास शाडो थोड़ा सा क्लियर कर लें, फिर हम डिटेल से डिस्कस करें। अब चेक करें, यहाँ पे हमारे पास एक डबल टॉप पैटर्न बन चुका है। ये चार्ट के टॉप के ऊपर ये हमारे पास डबल टॉप पैटर्न बन चुका है, जिसकी ये नेकलाइन का ब्रेक हो चुका है। अब रीटेस्ट के ऊपर मार्केट सेल साइड हमें मूव दे सकती है। ये सेकेंडरी मार्केट का बन सकता है। ये डबल टॉप वो फॉर्म हो गया। उसके बाद चेक करें तो मजीद तो यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड लाइन थी। बुलिश ट्रेंड लाइन थी जो कि ब्रेक हो चुके हैं डाउन साइड पे, जो कि हमारे पास कंफर्मेशन है कि मार्केट अप सेल साइड आएगी। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। H4 के अंदर चेक करें तो H4 के अंदर हमारे पास ये कुछ जोन है। एक ये जोन है, ये जोन हमारे पास अब वीक हो चुका है, करीब 50 जोन है, तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये ऊपर ये जोन बनते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट जोन है जहाँ से मार्केट सेल साइड आ सकती है। हमारे पास जोन है, अगर इस जोन से मार्केट डाउन साइड आती है तो हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, फिर उसके बाद सेकंड लिक्विडिटी पॉइंट ये है। उसके बाद आगे हम मजीद अपने टारगेट एक्सपेंड कर लेंगे। यहाँ से अब डीएक्सवाई के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। डीएक्सवाई के अंदर हमारा जो बयास है ओवरऑल वो बेरिश है। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। ये गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। गोल्ड के इस वीक की एनालिसिस करने से पहले हम अपने कुछ प्रीवियस एनालिसिस के वाले से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गोल्ड के अंदर आपको सेटअप बताए थे, कुछ गोल्ड के अपने एनालिसिस शेयर किए थे, उसके वाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने गोल्ड के अपने एनालिसिस शेयर किए थे। मार्केट एक डिमांड लेवल के करीब थी जी। मार्केट ने इस लेवल को स्वीप कर दिया था। कैंडल क्लोजिंग दे दी थी। मैंने आपको ये अपने एनालिसिस शेयर किए थे कि मार्केट
करंट लेवल से बाय साइड उठ सकती है और बाय साइड जा सकती है, और मार्केट का जो हमारा टारगेट होगा, टारगेट हमारा ये हाई मैंने आपको टारगेट बताया था, ये एरिया हमारा टीपी बताया था मैंने, ये कैंडल्स हाई डी का हाई मैंने आपको टीपी बताया था, ये इस लेवल पर। ये चेक करें, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। उस वक्त मैंने आपको सेटअप शेयर किया था, अगर किसी मेंबर ने यहाँ से अपॉर्चुनिटी अवेल की है, इस जोन को ट्रेड किया है, तो उसने तकरीबन, हमारा जो टीपी था वो तकरीबन 540 पिप्स का था, तकरीबन 0.01 की लॉट साइज के साथ भी उसने $50 प्रॉफिट जनरेट की। उम्मीद करता हूँ कि जो मेंबर साथ साथ हमारे एनालिसिस पर ट्रेड कर रहे होंगे वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि अपने आज के एनालिसिस कर लेते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया मैंने। वीकली टाइम फ्रेम का चेक करें तो मार्केट में जो इस वीक की कैंडल क्लोज हुई है वो बिल्कुल सेम कैंडल क्लोज हुई है जिस तरह की मैंने आपको प्रीवियस वीक के अपने एनालिसिस शेयर किए थे। प्रीवियस वीक के अपने वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट में इस वीक की कैंडल इस हाई को स्वीप करके कैंडल क्लोजिंग कर सकती है। बिल्कुल सेम उस तरह मार्केट ने हाई स्वीप किया और डोजी कैंडल क्लोज कर दी है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक चेक करें ना, वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक जो मेरे एनालिसिस है उसके मुताबिक मार्केट का ये सिग्नल बन रहा है कि अब वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट ओपनिंग के बाद थोड़ा सा डाउन साइड आ सकती है। डाउन साइड आने के बाद मार्केट फिर अगेन नीचे से किसी भी लेवल से अप साइड पे उठेगी और यहाँ पे अपना बाय का मोमेंटम कंटिन्यू करेगी। यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट बाय साइड निकल जाएगी। नेक्स्ट वीक की कैंडल भी इस तरह बेरिश क्लोज हो जाती है, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज होती है नेक्स्ट वीक, तो फिर हमारे पास सेलिंग कंफर्म होगी। अदरवाइज इस वीक के अंदर मार्केट की जो कैंडल क्लोज होती है वो इस जो हमारे पास डोजी कैंडल का लो है इसके नीचे क्लोज नहीं होती, तो फिर हम नेक्स्ट बुलिश होंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके बाय साइड निकल जाएगी। ये वीकली टाइम फ्रेम मुझे इंडिकेट कर रहा है इस वक्त मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ओपनिंग के बाद एक दो दिन सेलिंग में, उसके बाद मार्केट बाय साइड निकल जाएगी। डेली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें, डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारी डेली बेयास है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल क्लोज हुई है जो हमारे पास कल की कैंडल क्लोज हुई है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बेरिश कैंडल क्लोज हुई है जो कि इंडिकेट कर रही है कि हमारा नेक्स्ट बेयास है वो बेरिश। फोर के अंदर हमारे पास मजीद हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास H4 के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी लग रही है, हमारे पास पुलिस ट्रेंड लाइन चाह रही है जिसके सारे मार्केट अप साइड पे मोमेंटम कंटिन्यू किए हुए है। हमारे पास यहाँ पर हमारे पास H1 के अंदर साथ में एक बुलिश ट्रेंड लाइन भी चल रही है और उसके बाद H1 के अंदर चेक करें हमारे पास H1 के अंदर यहाँ पे ऊपर एक हमारे पास एक ऑर्डर लोक है। H1 के अंदर अगर मार्केट ये सिग्नल बनाती है कि अपना ये जो लो करंटली जिस पर खड़ी है इसे डाउन साइड पे ब्रेक करे उसके बाद ऊपर आए, तो ऊपर हमारे पास ये जो ऑर्डर लोक है इसे हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। ये नीचे वाले लिक्विडिटी पॉइंट्स पर मार्केट डायरेक्ट इसे डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है और एग्रेसिवली फाइलिंग देती है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जोन मार करके, सप्लाई जोन मार करके यहाँ सेलिंग कर सकते हैं। इन लिक्विडिटी पॉइंट्स तक आप सेल की अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। बाद हम 30 के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। हम 30 के टाइम फ्रेम में आए तो हमारे पास हम 30 के टाइम फ्रेम के अंदर भी यही सेम बांध रहा है, यहाँ पे हमारे पास M30 के अंदर रिफाइंड हो जाता है। उसके बाद अगर हम M15 के टाइम फ्रेम के अंदर आए तो M15 के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पर 15 के अंदर हमारे पास ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है। अगर मार्केट इस लिक्विडिटी पॉइंट को स्वीप करती है तो इसके स्वीप पर भी आप सेल का रिस्क ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग करे, उसके बाद यहाँ पे ऊपर आए तो ऊपर इस लिक्विडिटी पॉइंट के स्वीप पर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। लिटिल बिट रिस्की होगी बट यहाँ से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी सेलिंग। 15 के अंदर चेक करें तो हमारे पास कोई ऊपर की तरफ कोई खास जोन नहीं है, लेकिन F5 के अंदर ये हमारे पास एक M5 का डबल लो है यहाँ पर। 5 के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये एक डबल लो है और M3 के अंदर भी ये हमारे पास एक सप्लाई एरिया है। और अगर हम 15 के चेक करें तो M15 के अंदर हमारे पास ये ब्रेकर ब्लॉक भी है, तो ये जोन हमारे पास काफी ज्यादा बेस्ट है। यहाँ से एक अच्छी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जो हमारा वीकली बयास है वो ओवरऑल यही है कि मार्केट पहले डाउन साइड पीरियड इसमें लेगी, उसके बाद मार्केट बाय साइड में मूव देगी। इस वीक के अंदर बाय साइड जो मूव होगी हम वो नीचे से कैच करेंगे। नीचे मैं आपको लेवल्स वाले कर देता हूँ। नीचे हमारे पास करंटली एक लिक्विडिटी पॉइंट पे मार्केट खड़ी है, यहाँ से मार्केट की बिल्कुल लो प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अप साइड में निकले। मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ जाएगी, उसके बाद ये हमारे पास एक ये और एक ये लिक्विडिटी पॉइंट है। ये जो नीचे वाला लिक्विडिटी पॉइंट है 416 अगर मार्केट स्वीप करती है तो इसके स्वीप पर एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। उसके बाद इससे नीचे जो वाला जो पॉइंट है उसे स्वीप करती है तो उस पर भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मार्केट एग्रेसिवली फायरिंग देती है और यहाँ से भी नीचे आ जाती है तो फिर हमारे पास ये एक नीचे ये लिक्विडिटी पॉइंट है, इसके अंदर ना होने के बराबर ही तकरीबन चांसेस है कि मार्केट इतना नीचे आएगी। बट मार्केट है कुछ भी हो सकता है, अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से हमारे पास ये नीचे एक डिमांड एरिया भी है और सपोर्ट एरिया, यहाँ से आप एक बाई की अपॉर्चुनिटी अच्छी लॉन्ग टर्म में के लिए अवेल कर सकते हो। ये थे हमारे इस वीक के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।